हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी पिंड का वेग नियत है तो क्या इसकी चाल परिवर्ती हो सकती है। तो बच्चों ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम समझ लेते हैं कि वेग क्या होता है और चाल क्या होता है बच्चों। तो किसी गतिमान वस्तु का जो वेग होता है बच्चों, वेग उसका होता है कि विस्थापन भागे समय। तो बच्चों एक निश्चित समय में जो उसका विस्थापन हो रहा है बच्चों, इस प्रकार से विस्थापन भागे समय जो है ये हमारा वेग कहलाता है बच्चों। तो वेग हमारा एक सदिश राशि है बच्चों। इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, क्योंकि विस्थापन हमारा सदिश राशि है, किस दिशा में विस्थापन हो रहा है। और उसके बाद बच्चों अगर हम देखें कि चाल क्या होता है बच्चों, तो चाल हमें पता है ये होता है तय की गई दूरी और भागे बच्चों समय। बच्चों ये हमारा अदिश राशि है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ए बिंदु से बी बिंदु पर जाएं बच्चों, तो दूरी क्या होती है बच्चों, जिस पथ के द्वारा जाया गया चला गया है बच्चों, उस पथ की लंबाई होती है। मान लीजिए बच्चों हम ए से बी के बीच में इस प्रकार से जा रहे हैं, तो इस पथ की लंबाई जो होगी ये हमारी दूरी कहलाएगी बच्चों, इस प्रकार से। और विस्थापन क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है कि ए और बी के बीच में जो है बच्चों, जो ए और बी के बीच में बच्चों जो न्यूनतम दूरी है वो हमारी विस्थापन कहलाती है बच्चों। तो ये हमारा विस्थापन कहलाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का अगर वेग नियत है तो क्या चाल परिवर्ती, किसी पिंड का वेग नियत है तो क्या इसकी चाल परिवर्ती हो सकती है। चलिए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं। यदि वेग नियत है तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, वेग नियत है अर्थात बच्चों यहाँ पर तो हम कह सकते हैं बच्चों, वेग में एक तो हमारा परिमाण होता है और दिशा होती है। तो बच्चों दोनों चीजें नियत होंगी, तो फिर बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पिंड के गति की दिशा भी नियत है। दिशा भी नियत है यानी वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो बच्चों जब पिंड के गति की दिशा नियत है यानी एक निश्चित दिशा में पिंड हमारा गति कर रहा है, मान लीजिए हमारा पिंड है तो ये एक निश्चित दिशा में अगर गति कर रहा है बच्चों, और वेग की दिशा अगर परिवर्तित नहीं हो रही बच्चों, तो ये एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है। अतः पिंड, हम कह सकते हैं बच्चों जब कोई एक वस्तु पिंड जो है एक निश्चित दिशा में गति करेगा, तो पिंड एक सरल रेखा में बच्चों, सरल रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहा है, ये हम कह सकते हैं बच्चों। गति कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें जब पिंड जो है एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो ऐसे में बच्चों सरल रेखा में एक ही दिशा में गति करने पर जो पिंड का बच्चों, पिंड द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन दोनों का मान समान होगा बच्चों। पिंड द्वारा चली गई दूरी, समान समय में चली गई दूरी, ये कह लें कि निश्चित समय में चली गई दूरी व विस्थापन का मान समान होगा बच्चों। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि दूरी क्या होती है बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जिस पथ पर चला गया है बच्चों, पिंड जिस पथ पर चला है तो उस पथ की लंबाई जो होती है दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बच्चों अगर हमारा पिंड जो है एक सरल रेखा में और एक निश्चित दिशा में एक ही दिशा में चलेगा, तो बच्चों जितनी वो दूरी चलेगा उस पथ की लंबाई और वो सरल रेखा में होगा बच्चों, तो वो विस्थापन के बराबर होगा बच्चों, दूरी और विस्थापन दोनों का मान समान होगा। तो बच्चों चूंकि ये वेग नियत है बच्चों, यानी वेग का परिमाण भी नियत है, तो बच्चों वेग का परिमाण यहाँ पर चाल के बराबर होगा बच्चों, तो यानी चाल भी हमारी नियत रहेगी, तो दूरी और विस्थापन का मान समान होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों अच्छा चाल, जैसा कि बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है चाल परिवर्ती हो सकती है बच्चों, तो चाल परिवर्ती नहीं हो सकती है बच्चों,
क्योंकि इस अवस्था में जो वेग का परिमाण होगा वो चाल के बराबर होगा बच्चों। तो चाल भी हमारी, वेग जब नियत है, वेग का परिमाण नियत है, तो चाल भी नियत रहेगी, चाल परिवर्ती नहीं हो सकती। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।